हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बच्चों जो है इससे पहले वीडियो में हमने जो है न्यूट्रिशन पढ़ा था, जो कि लाइफ प्रोसेस का पहला पार्ट था, पहला स्टेप था। और बच्चों दूसरा स्टेप है रेस्पायरेशन। बच्चों रेस्पायरेशन में आज हम पढ़ेंगे जो है कि रेस्पायरेशन क्या होता है, इसको समझेंगे। रेस्पायरेशन पढ़ेंगे बच्चों, जो सेकंड स्टेप है लाइफ प्रोसेसेस का। और रेस्पायरेशन का मतलब काफ़ी बच्चे ये समझते हैं कि रेस्पायरेशन मीन्स जो है सांस लेना है, तो ये कतई नहीं है। रेस्पायरेशन मीन्स होता है कि आप जो है हमारा फूड जो है कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट बच्चों आज जो है डिस्कस कर लेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पायरेशन। थोड़ा बच्चों ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर लेंगे। देन जो है टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन जो है पढ़ेंगे बच्चों। और रेस्पायरेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो थोड़ा देख लेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी जो रिक्वायरमेंट हैं, रिक्वायरमेंट में ही जो है ऑर्गन आते हैं। बेसिकली जो है कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं कि जिसका प्रयोग जो है अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो करते हैं। और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे लास्ट में बच्चों डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पायरेशन। तो बच्चों रेस्पायरेशन जो है वो क्या है बच्चों, ए प्रोसेस in living organisms involving the production of energy, typically with the intake of oxygen and the release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances। तो बच्चों जो है रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है क्या करता है कि प्रोडक्शन, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं बच्चों, हमने पढ़ा था कि डाइजेशन से जो है बच्चों ये डाइजेशन से जो है हम इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को जो है सिंपलर जो है सब्सटेंसेज में तोड़ देते हैं। तो डाइजेशन की प्रोसेस जब होती है बच्चों, जब छोटे छोटे जो है सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में टूट जाता है, तो उसके बाद डेरिवेशन ऑफ एनर्जी जो होती है उसकी जो प्रोसेस होती है उसको ही रेस्पायरेशन कहा जाता है। तो बच्चों जो है जो रेस्पायरेशन का जो पहला स्टेप है वो है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। और बच्चों जो है ऑक्सीजन जो है रेस्पायरेशन डिपेंड करता है ऑक्सीजन के अमाउंट पे कि किसी भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है कितने अमाउंट में जो है रेस्पायरेशन है, ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे। बच्चों जो है सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टेप्स फॉर रेस्पायरेशन। क्या क्या जो है रेस्पायरेशन में स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग में जो है इनहेल और एक्सहेल जो है दो प्रोसेसेस होती हैं। इनहेल मीन्स जो है ऑक्सीजन का जो है बॉडी के अंदर एंटर करना, और एक्सहेल मीन्स होता है बच्चों जो अननेसेसरी जो है कोई गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो है शरीर से बाहर निकलना। तो बच्चों दोनों ही स्टेप जो होते हैं इनहेल और एक्सहेल जो है ब्रीथिंग में ही आता है, और ये जो है रेस्पायरेशन का जो है पहला स्टेप है। बच्चों दूसरा स्टेप रेस्पायरेशन का है एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्रॉम एल्वुलाई टू ब्लड। बच्चों एल्वुलाई जो है एक एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लंग्स के अंदर और ब्रोंकियाई का जो है लास्ट एंड पार्ट होता है, इसमें ब्लड कैपिलरी होती हैं, और ब्लड कैपिलरी यहाँ से जो है एक्सचेंज जो है गैस का करता है। एक्सचेंज मीन्स जो है इनहेल में जो ऑक्सीजन जो है लंग्स के अंदर जाती है, तो वहाँ से जो है एल्वुलाई इसको एब्जॉर्ब करके ब्लड के साथ मिक्स कर लेते हैं। देन बच्चों नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज गैसेज बाय ब्लड टू द टिश्यूज और सेल। तो बच्चों जो है इस स्टेप में क्या होगा कि जो इस स्टेप में क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गैसेज का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है ब्लड के थ्रू जो है टिश्यूज और सेल्स में होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चों एक्सचेंज बिटवीन टिश्यू। बच्चों जो है टिश्यू में क्या होगा कि CO2 और ऑक्सीजन का जो है एक्सचेंज होगा। जो बाई प्रोडक्ट जो है CO2 जनरेट हुई है बॉडी में, तो ब्लड स्ट्रीम उसको जो है टिश्यू तक ट्रांसफ़र कर देगा। देन टिश्यू से जो है लंग्स को। देन बच्चों फाइनल जो स्टेप आता है इसका ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय ऑक्सीजन। तो बच्चों यहीं पे जो है एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें क्या होगा बच्चों कि जो
फूड है, जो सिंपलर पार्ट है बच्चों, वो ऑक्सीजन के साथ मिल कर के, यानी सिंपलर जो पार्ट है ये बाई प्रोडक्ट जो है, फाइनल प्रोडक्ट जो है डाइजेशन के बाद ग्लूकोज के रूप में फॉर्म होता है। न्यूट्रिशन में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करके जो है एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों जो है इन जो है पांचों स्टेप की हम बात करेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे बच्चों, तो जो है बहुत अच्छा जो है समझ में आएगा कि रेस्पिरेशन के लिए स्टेप्स जो हैं क्या होंगे। ब्रीथिंग होगा, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज एल्वलाई में होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा इसका, फिर एक्सचेंज होगा टिश्यूज़ के बीच, देन जो है ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑक्सीजन की हेल्प से। तो बच्चों थोड़ा जो है आगे पढ़ने से पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा देख लेते हैं और उससे रिलेटेड जो भी स्टेप हैं वो हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जो है ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें सबसे पहले जो एयर है बच्चों, यहाँ पे जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स होता है ऑक्सीजन का जो है बॉडी के अंदर एंटर करना। तो इसके लिए जो है नोज़ और माउथ जो है दो ही स्पेसेस है जहाँ से जो है ऑक्सीजन जो है बॉडी में एंटर कर सकती है। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों, जो ऑक्सीजन है वो नॉस्ट्रिल यानी नाक से जो है अंदर जाती है, देन नेसल पैसेज, ये जो नाक की जो नलियां हैं, देन नेसल कैविटी। नेसल कैविटी बच्चों, ये नेसल कैविटी हो गया और यहाँ से जो है ऑक्सीजन जो है एंटर कर देता है। देन उसके बाद करता है लैरिंग्स। ये बच्चों ये लैरिंग्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है बच्चों जो माउथ का फूड पाइप होता है और नाक का जो विंड पाइप होता है, यहाँ पे जो है इसका जॉइंट होता है। और ये जो जॉइंट है आपने कभी नोटिस किया होगा बच्चों, जब कुछ निगलते हैं तो आपके यहाँ पे जो है एक नुकीली सी हड्डी होती है जिसको कि एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एपिग्लॉटिस। तो ये क्या करता है बच्चों, जब हम कोई भी चीज़ निगलते हैं तो ये एपिग्लॉटिस जो है विंड पाइप के साथ इसका कनेक्शन जो है ब्लॉक कर देता है, ताकि जो है कोई भी खाना या फूड पार्टिकल जो है विंड पाइप में न जा पाए। देन बच्चों ये जो ऑक्सीजन है ये आती है ट्रैकिया, ये ट्रैकिया हो गया, विंड पाइप के साथ ट्रैकिया हो गया। देन जो है ब्रोंकियाई बच्चों, जो है यहाँ से जो है लंग्स में जो है इस तरह से पैसेज होते हैं जिनको ब्रोंकियाई कहते हैं। और फिर जो है ये इस ऐसे ब्रांचिंग फॉर्म में जो है ब्रोंक्यूल्स जो है इनको कहा जाता है। इस तरह से ब्रांचिंग में जो है ये ऑक्सीजन जो है लंग्स तक जाती है। और बच्चों लंग्स के जो है ब्रोंकियाई के लास्ट एंड पे जो है इस तरह से सैक लाइक जैसे थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिनको कहते हैं एल्वुलाई, जिनको बच्चों एल्वुलाई कहते हैं। और ये एल्वुलाई जो है सराउंडिंग्स में जो है ब्लड कैपिलरी जो है इनको घेरे हुए रहती है और यहीं से ये ब्लड कैपिलरी इस ऑक्सीजन को जो है पिकअप करके जो है प्रत्येक सेल तक जो है पहुंचाता है, ताकि जो है ऑक्सीडेशन ये कर सकें और जो है एनर्जी रिलीज हो सके। बच्चों इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लंग्स के नीचे हमारी बॉडी में, उसको कहते हैं बच्चों एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको कि डायाफ्राम कहते हैं। ये डायाफ्राम है। तो बच्चों जो है इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है ये इस तरह से ये कर्व में होता है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है। जैसे ही बच्चों ऑक्सीजन जो है लंग्स में भरती है तो ये डायाफ्राम जो है फ्लैट हो जाता है। डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है तो फिर जब ये दोबारा जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है इस तरह से कर्व के आकार का, धनुष आकार का, तो ये लंग्स को जो है ऊपर की तरफ पुशअप करता है और जिससे कि CO2 जो है लंग्स से बाहर निकल जाती है। तो बच्चों उम्मीद है आपकी समझ में जो है यहाँ तक आ गया होगा। बच्चों जो है हमेशा 24 आवर जो है CO2 और ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है 24 घंटे लंग्स में हमारा रहता है, कभी भी लंग्स जो है खाली नहीं होते हैं। और जो मिक्सचर होता है बच्चों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको जो है टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है, टाइडल वॉल्यूम।
तो बच्चों टाइडल वॉल्यूम क्या है कि 24 आवर जो है लंग्स हमारे जो है भरे हुए रहते हैं, उसमें जो है CO2 और ऑक्सीजन का मिक्सचर रहता है, तो उसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। बच्चों जैसे ये डायफ्राम अपने ओरिजिनल शेप में, मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल शेप इसका जो है इस तरह का है, धनुष के आकार का है। जब इसमें जो है ऑक्सीजन भर जाती है ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो बच्चों जो है ये जो है फ्लैट हो जाता है, इस तरह से फ्लैट हो जाता है। फिर इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए फिर ऐसे ही धनुषाकारी बनाता है और लंग्स से जो है CO2 बाहर निकल जाती है। तो बच्चों जो रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है यानी ब्रीथिंग का, जिसमें कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आते हैं, तो ये जो है ह्यूमन बॉडी में जो है कुछ इस तरह से होता है। और ये इसके स्टेप हो गए, कहाँ कहाँ से एयर जो है शरीर के अंदर जाती है। नॉस्ट्रिल पैसेज, नेसल कैविटी, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंगियाई, देन लंग्स, देन एल्वुलर सैक्स एंड देन ब्लड कैपिलरी। बच्चों जो एल्वुलाई है उसमें किस तरह से जो है एक्सचेंज होता है, तो बच्चों ये जो है एल्वुलाई का जो है एक बहुत बड़ा जो है स्ट्रक्चर है। इसमें बच्चों क्या होता है कि पल्मोनरी वेन से जो है जो इम्प्योर ब्लड आता है जिसमें कि CO2 मिक्स होती है, तो CO2 जब मिक्स होती है तो यहीं से जो है लंग्स जो है इसको बाहर जो है फेंकना शुरू कर देते हैं। और यहाँ से जो है पल्मोनरी आर्टरी से, जो हमारे हार्ट का पार्ट होता है बच्चों, ये भी आपके जो है जानने के लिए बहुत ही अच्छा है कि पल्मोनरी वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जब अंदर आता है, लंग्स में आता है, तो लंग्स में जो है ये इम्प्योर ब्लड आएगा, जो इम्प्योर ब्लड आएगा CO2 को कैरी करके आएगा, तो यहाँ से CO2 जो है बाहर निकल जाती है। और बच्चों इधर पल्मोनरी आर्टरी से जो है क्या होगा कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, जब हम जो है सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे बच्चों, तो वहाँ ये और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन रिच जो है ब्लड सेल्स जो है इस प्रकार से आती हैं। ये जो है इनर वॉल है बच्चों एल्वुलाई की, ये जो है इनर वॉल है और इसको एल्वुलाई को कवर किए हुए हैं ब्लड कैपिलरी। ठीक है बच्चों, ब्लड कैपिलरी सबसे छोटी जो है वेन्स होती हैं हमारे शरीर में, और ये क्या करती हैं कि कनेक्शन बनाती हैं सेल टू सेल और टिश्यू टू टिश्यू, और इस तरह से जो है मटेरियल का एक्सचेंज ये करते हैं। तो बच्चों ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज जो है अंदर की तरफ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड स्कैप जो है बाहर की तरफ होता है, और ऑक्सीजन को कैरी करके जो है प्रत्येक सेल्स में जो है यहाँ से पहुँचाती हैं। ये कैपिलरी हो गया, ये एल्वुलर मेम्ब्रेन हो गया, और ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हो गया। बच्चों अब बात करते हैं कि रेस्पिरेशन जो है कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों आपने बहुत अच्छी तरीके से ये सुना होगा कि 2 प्रकार का रेस्पिरेशन होता है। वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड देन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किसको कहेंगे बच्चों? मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि रेस्पिरेशन डिपेंड करता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है कितने अमाउंट में जो है ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट है। तो इन प्रेजेंस ऑफ यानी एडिक्वेट अमाउंट में अगर ऑक्सीजन है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। बच्चों एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो है क्या होगा कि ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, और 100% अब्सेंस तो नहीं लेकिन पार्शली जो है अब्सेंस जो है ऑक्सीजन का होता है। इसके अलावा बच्चों एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अलावा ये 2 प्रकार का और जो है रेस्पिरेशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एक होता है बच्चों डायरेक्ट रेस्पिरेशन। बच्चों जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हमने डिफ्यूजन पढ़ा था। डिफ्यूजन की प्रोसेस से जो है उसके सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन और सेल से बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है। किस प्रोसेस के द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा। तो बच्चों ये जो डिफ्यूजन होता है इसको जो है डायरेक्ट रेस्पिरेशन जो है कहा जाता है। एक होता है बच्चों इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन मीन्स क्या होता है बच्चों कि इसमें जो है जो मसल्स होती हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो मसल्स होती हैं वो बच्चों एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। ये हम अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो गया?
एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और अगर इसको और इलाबोरेट करें बच्चों तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन जो कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन जो कि मसल्स के बीच होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 या फिर जो है अदर जो गैसेज होती हैं। तो बच्चों ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हो गया। तो बच्चों आप थोड़ा जो है क्या करेंगे कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसको देख लेते हैं। बच्चों रेस्पिरेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है, बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जो क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है ग्लूकोज का जो है ऑक्सीडेशन होता है। तो इसमें ग्लूकोज जो है क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और CO2 H2O, H2O जो है वेपर फॉर्म में भी हो सकता है, CO2 बनता है, H2O बनता है और बनती है एनर्जी। तो बच्चों ये जो है रेस्पिरेशन का जो है लास्ट स्टेप है। अगर इससे आगे हम बढ़ें तो जो है थोड़ा जो है मैंने ये सही समझा कि आपको जो है एरोबिक और एनारोबिक की जो है थोड़ा जानकारी मिल जाए। तो बच्चों जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें बच्चों ये 5 स्टेप जो है ये आप जो है हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा जो है बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे दूं। तो बच्चों जो है जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडेशन होकर के CO2 H2 और एनर्जी बना रहा है। तो बच्चों इस प्रोसेस को होने में जो है ये 5 स्टेप जो है लगते हैं, अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें या हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें। बच्चों पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। इसका जो है साइट ऑफ रिएक्शन कौन सी होगी, कहाँ पे ये रिएक्शन होगी बच्चों, साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म में होती है बच्चों। और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है 2-पाइरुविक एसिड में टूट जाता है। पहले स्टेप में ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा बच्चों कि जो ग्लूकोज होगा वो 2-पाइरुविक एसिड में जो है चेंज हो जाएगा। बच्चों आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये पाइरुविक एसिड क्या होता है। बच्चों पाइरुविक एसिड जो है हमारी बॉडी में जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, मेनली रेस्पिरेशन, उसमें पाइरुविक एसिड जो है ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इंटरमीडिएट का काम करते हैं। बच्चों इंटरमीडिएट का काम करेंगे, यानी इस जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को टूटने में जो है हेल्प करेंगे, इसलिए इनको जैसे पाइरुविक एसिड हो गया, इसको जो है इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल कहा जाएगा। दूसरी जो रिएक्शन होती है बच्चों, दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है लिंक रिएक्शन। बच्चों इनको रिएक्शन ही हम कहेंगे कि ग्लाइकोलिसिस होता है। देन सेकंड होता है लिंक रिएक्शन। ग्लाइकोलिसिस को छोड़ के बच्चों ये सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं ये होती हैं बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। केवल ग्लाइकोलिसिस जो है साइटोप्लाज्म होता है। लिंक रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, जो 2-पाइरुविक एसिड यहाँ बने थे, ये जो 2-पाइरुविक एसिड बने थे, ये 2-पाइरुविक एसिड जो है एसिटाइल को एंजाइम में चेंज हो जाएगा। अब ये एसिटाइल को एंजाइम, देखो बच्चों जैसे एंजाइम मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल एक्टिवेटर और बायोलॉजिकल जो है कैटलिस्ट होते हैं। अगर केमिकली कम्बिनेशन की बात करें तो बच्चों ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके साथ जो है कीटोन ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें लगा होता है। और जैसे पाइरुविक एसिड इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है, ऐसे ही एसिटाइल कोएंजाइम जो है इसको जो है पाथ प्रोवाइड करता है, पाइरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाएगा। देन बच्चों एसिटाइल कोएंजाइम का काम एक और भी है बच्चों कि ये जो है सिट्रिक एसिड, देखो बच्चों जो तीसरी रिएक्शन होती है उसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है बच्चों, बहुत लंबी ये प्रोसेस है, हायर क्लासों में आप इसको पढ़ोगे। तो क्रेब्स साइकिल में होता क्या है बच्चों, यहाँ पे जो है इस रिएक्शन को करवाने के लिए सिट्रिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी।
सिट्रिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। तो ये सिट्रिक एसिड जो है प्रोवाइड करता है एसिटाइल कोएंजाइम। क्रेब्स साइकिल में रिएक्शन करवाने के लिए एसिटाइल कोएंजाइम जो है सिट्रिक एसिड प्रोवाइड करता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम फिर बच्चों ये जो है CO2 में जो है CO2 जो है इससे बाहर निकल जाती है। ठीक है बच्चों, इतने स्टेप आपकी समझ में आ गए। देन आ गया बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। देखो बच्चों, सेल्स में जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है ये होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम जो है ये बना करके मैंने आपको जो है जब न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे थे या जो है उसमें फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की थी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करेगा, और अगर कंसंट्रेट ऑलरेडी जो है कंसंट्रेशन जो है सेल के अंदर उस पर्टिकुलर जो है मटेरियल का ज़्यादा है, तो उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट के विरुद्ध जो है काम करना पड़ेगा, तो उसमें जो है सेल की एनर्जी जो है लॉस होती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोवाइड कराता है, यानी मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये सारा का सारा मटेरियल ट्रांसपोर्ट होकर के देन माइटोकॉन्ड्रिया में, जब माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन होती है तो देन फाइनल स्टेज होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मीन्स जो है कि फाइनली जो है इस ग्लूकोज का जो है ATP मॉलिक्यूल में जो है चेंज हो जाना, और इसी को बच्चों एनर्जी करेंसी जो है कहा जाता है। ATP का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसी को जो है एनर्जी कहा जाता है बच्चों। तो टोटल जो ये स्टेप हैं, ये जो प्रोसेसेस हैं, इसमें टोटल जो है 38 ATP मॉलिक्यूल जो है प्राप्त होते हैं। लेकिन जो है 2 ATP मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी जो है इन प्रोसेसेस को चलाने के लिए, इन रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन करने में 2 ATP मॉलिक्यूल खर्च हो जाते हैं। तो टोटल जो गेन होते हैं बच्चों वो होते हैं 36 ATP एनर्जी मॉलिक्यूल। और जब कभी किसी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो ये ATP, इसको करेंसी इसीलिए कहा जाता है। करेंसी मैंने वर्ड यूज किया कि जैसे हम करेंसी को जो है खर्च करके कोई भी चीज़ लेते हैं, ऐसे ही जो है इन ATP मॉलिक्यूल्स के टूटने के साथ जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसको जो है स्टोर्ड एनर्जी भी कहा जा सकता है। तो बच्चों उम्मीद है आपकी समझ में ही आ गया होगा कि जो रिएक्शन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की, ये रिएक्शन बच्चों बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये बायोकेमिकल रिएक्शन है, तो जो है बैलेंस ये है नहीं। तो बच्चों जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है CO2 स्टोर एनर्जी, जो ये रिएक्शन है बच्चों, इसको होने के लिए जो रिएक्शन होती है वो इन 5 स्टेप्स में होती है। ये 5 रिएक्शन होती हैं, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में, लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में, और इन रिएक्शन में क्या क्या होता है बच्चों ये मैं आपको समझा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, सेल क्या करेगा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने के लिए चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जो है रिलीज करेगा, और देन फाइनली जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ठीक है बच्चों, आपकी समझ में इतना आ गया होगा। बच्चों आप बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी व्हेनेवर इन एनी सेल और एनी मसल्स ए लैक ऑफ ऑक्सीजन इज टेक्स प्लेस। बहुत कम मात्रा में अगर हो बच्चों, या बिल्कुल ही ना हो, तो उसमें क्या होगा, ये 2 एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ईस्ट में होता है बच्चों, तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है टूट करके, इस प्रकार के एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है टूट करके पायरुविक एसिड बनाता है, और ये 2 नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 2 पायरुविक एसिड जो है, जो यहाँ 2 पायरुविक एसिड जो है बने इसके ग्लूकोज के टूटने के बाद, पायरुविक एसिड बच्चों इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स, ये 2 पायरुविक एसिड जो है देन कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल C2H5OH। फर्मेंटेशन की रिएक्शन बच्चों, इसी को फर्मेंटेशन की रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें जो है एथिल अल्कोहल
ओनली जो है 2 ATP मॉलिक्यूल ही जो है इस रेस्पायरेशन के बाद मिलते हैं। तो जो है आपको ऑब्वियसली जो है पता लग गया होगा, इसमें जो है एनर्जी जो है कम जो है रिलीज होती है। और इस रिएक्शन में 2 जो पायरुविक एसिड होते हैं, ये टूटने के साथ एथिल अल्कोहल बनाने के साथ जो है 3 मॉलिक्यूल जो है CO2 के भी जो है रिलीज कर देता है। बच्चों दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है मसल्स और RBC का। बच्चों RBC का एग्ज़ाम्पल जो है मैं यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि RBC में एक ऐसी सेल्स हैं बच्चों RBC जिनमें कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। बच्चों RBC में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ऐसी सेल्स हैं कि जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। और बच्चों ये रिएक्शन कब होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में कब होगी, कि जब कभी जो है हमें इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। और मैं आपको एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है ये बता चुका हूँ। तो बच्चों इंस्टेंट एनर्जी में क्या होता है कि ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन होने को यानी एरोबिक रेस्पिरेशन को होने के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है बच्चों। अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए हमें, यानी हमें एनर्जी चाहिए, क्विक एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा कि ये जो ग्लूकोज है बच्चों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल वर्क करते हैं तो आप जो है आपकी जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की स्पीड है बच्चों वो बढ़ जाती है, सांस लेने की जो है स्पीड बढ़ जाती है। वो स्पीड इसलिए बढ़ती है कि अगर आपको एनर्जी चाहिए तो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन उतना प्रोवाइड नहीं हो पाता और जो एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो इतनी फास्ट हो नहीं पाती। तो उस समय बच्चों हमारे मसल्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है कि जो ग्लूकोज है वो 2 पायरुविक एसिड में टूटता है, देन 2 पायरुविक एसिड जो है लैक्टिक एसिड में टूट जाते हैं और बदले में 2 ATP मॉलिक्यूल जो है प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ भी जो है बहुत कम जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम एनर्जी जो है मिलती है और ये लैक्टिक एसिड बच्चों प्रोड्यूस होता है। इसीलिए फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान जो है मसल्स पेन जो है ये एक नॉर्मल सी बात है। और ये मसल्स में पेन किस लिए होता है, क्योंकि जो जॉइंट्स होते हैं बच्चों वहाँ पे ये लैक्टिक एसिड जो है डिपॉजिट हो जाता है। लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होने से जो है पेन होने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर हम जो है थोड़ी देर रिलैक्स कर लें तो फिर जो है वही एरोबिक रेस्पिरेशन जो है शुरू हो जाता है और फिर जो है हम जो है रिलैक्स्ड फील करते हैं। तो बच्चों आई होप आपकी समझ में इतना आ गया होगा। अब बच्चों बात करते हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है कि इस रेस्पिरेशन के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों जो पहली रिक्वायरमेंट है, जो भी ऐसा ऑर्गन है जो ऑक्सीजन को रिसीव कर रहा है उसका सरफेस एरिया बच्चों बड़ा होना चाहिए। अगर सरफेस एरिया बड़ा होगा तो उससे क्या होगा कि इट कैन बी एब्जॉर्ब मोर एंड मोर ऑक्सीजन। तो बच्चों प्रॉब्ली जो है डिस्क शेप जो है रिकमेंडेड है। यहाँ पे जो है डिस्क शेप अगर होगा तो अधिक से अधिक जो है ऑक्सीजन को रिसीव कर पाएगा। ये बच्चों क्या पढ़ रहे हैं हम, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं रेस्पिरेशन के लिए वो क्या है, सरफेस एरिया, यानी कोई भी ऑक्सीजन को रिसीव करने वाला जो ऑर्गन होगा उसका सरफेस एरिया जो है बड़ा होना चाहिए। बच्चों जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है पिगमेंट की। देखो बच्चों जो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट होते हैं बच्चों जो कि ऑक्सीजन को जो है कैरी करके बाइंड करके जो है अपने साथ ले जाते हैं, कैरी करके ले जाते हैं, ले जाने का काम करते हैं। अगर जो है ह्यूमन बॉडी की बात करें बच्चों तो हीमोग्लोबिन जो है इसमें जो है मिनरल जो है आयरन पाया जाता है और कलर में जो है रेड होता है बच्चों। तो हीमोग्लोबिन जो है ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा पिगमेंट है जो कि ब्लड में पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। और ये जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है बच्चों रेस्पिरेशन के लिए, जो है ऑक्सीजन का जो है किस तरह से जो है बॉडी में पहुँचे।
दूसरा पिगमेंट का एग्जाम्पल है बच्चों हीमोइरिथ्रिन। हीमोइरिथ्रिन बच्चों, इसमें जो है मिनरल जो है आयरन ही पाया जाता है, कलर भी इसका रेड होता है। और बच्चों जो एनिलिड्स होते हैं, फाइलम एनिलिडा के जो मेंबर होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें हीमोइरिथ्रिन जो है ये पिगमेंट पाया जाता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन में जो है कॉपर जो है मिनरल होता है और इसका कलर ब्लू होता है। और बच्चों ये पिगमेंट पाया जाता है मॉलस्क, फाइलम मॉलस्क के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी मेंबर हैं, उनमें बच्चों ये पाया जाएगा। देन है बच्चों इकाइनोक्रोम। जैसे नाम से ही लग रहा है इकाइनोक्रोम, इसमें मिनरल जो है आयरन होता है। और बच्चों ये अधिकतर ये पिगमेंट पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा में। तो बच्चों ये एक बेसिक सी और यूनिक जानकारी थी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छी है। रिक्वायरमेंट जो है रेस्पिरेशन के लिए क्या होने चाहिए, और जो है कौन कौन से पिगमेंट जो है किस किस फाइलम के ऑर्गेनिज्म जो है यूज करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके बच्चों, अब बच्चों बात करते हैं कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो है ऑर्गन्स जो हैं कौन कौन से होते हैं इन्वॉल्व, लगभग कौन कौन से होते हैं। बच्चों पहला जो एग्जांपल है वो है स्किन। स्किन से भी जो है रेस्पिरेशन यानी जो है ऑक्सीजन जो है एंटर कर सकती है। ये मोस्टली पाया जाता है अर्थवर्म में। रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया पाया जाएगा। आर्थ्रोपोड या जो इंसेक्ट है आर्थ्रोपोड जो है बच्चों, एक एडिशनल जानकारी, आर्थ्रोपोड जो है सारे ही फाइलम में सबसे बड़ा फाइलम है, इसके सबसे अधिक जो है मेंबर हैं। तो ट्रैकिया से यानी जो ट्रैकिया है ऑर्गन है, और ट्रैकिया की हेल्प से रेस्पिरेशन आर्थ्रोपोड्स में या इंसेक्ट्स में होता है। नेक्स्ट जो ऑर्गन है बच्चों वो है गिल्स। गिल्स या इसको ब्रोंकियल भी कह सकते हैं, ये अधिकतर होता है बच्चों फिश में। बच्चों लंग्स से जो है रेस्पिरेशन, इसको पल्मोनरी जो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और ये बच्चों अधिकतर जो है ये हमारे ही केस में पाया जाता है, ह्यूमंस में पाया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों लंग्स जो है बुक लंग्स या बुक गिल्स। तो बच्चों इस ऑर्गन से रेस्पिरेशन स्पाइडर में होता है। देन है बच्चों पल्मोनरी सैक। बच्चों ये मॉलस्क में जो है ये ऑर्गन पाए जाते हैं। तो बच्चों ये भी एडिशनल जो है आपके लिए जानकारी थी रेस्पिरेशन से रिलेटेड। अब बच्चों लास्ट में जो है थोड़ा ये वाला पार्ट तो हम कर चुके हैं बच्चों, लास्ट में थोड़ा रेस्पिरेशन जो है जो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफ्रेंशिएशन है, थोड़ा इसको देख लें। टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में है। टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसके मैंने आपको 5 बच्चों रिएक्शन के जो है 5 स्टेप बताए थे। तो उसमें से जो है 4 जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, किसको छोड़ करके बच्चों ग्लाइकोलिसिस जो है साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये पूरा का पूरा जो है साइटोप्लाज्म में होता है। और मैंने आपको कहा था कि आरबीसी में जो है और मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। आरबीसी का एग्जांपल इसलिए दिया था क्योंकि उसकी सेल में बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। एरोबिक अगर जो है थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है एंड प्रोडक्ट जो है CO2 और H2O होता है। और बच्चों एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होगा वो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है बच्चों, एनएरोबिक में हमेशा जो है जब एनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज होती है। मैंने आपको कहा था कि जो है टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं रिलीज होते हैं, इसमें से 2 खर्च हो जाते हैं। तो इसका मतलब नेट जो है 36 ATP मॉलिक्यूल जो हैं ये एनर्जी करेंसी के रूप में रिलीज होते हैं। लेकिन बच्चों एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है। नीचे बच्चों इक्वेशन में आपको पहले बता चुका हूँ। ग्लूकोज, पायरुवेट,
इथेनॉल H2O एनर्जी, और मसल सेल में ग्लूकोज, पायरूवेट, लैक्टिक एसिड। और इसमें जो है बच्चों केवल 2 ATP मॉलिक्यूल ही जो है प्राप्त होते हैं। तो बच्चों ये जो वीडियो था ये था रेस्पिरेशन पे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी जानकारियाँ और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सरल वे से जो है, इजी वे से जो है आपको समझाने के लिए वीडियो बना सकूं। ओके, थैंक यू।